देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है, जहां मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत मरजदवा परसा के चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। आपको बताते चले कि मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना ने बेतिया जिला के मरजदवा परसा में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी परीक्षा का केंद्र बनाया है, जहां केंद्र अधीक्षक के देखरेख में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा केंद्र में लगभग 1100 छात्र छात्राएं भाग लिए हैं। दरअसल ये परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। वहीं गुरुवार को जीएस का पेपर था, वही छात्र छात्राएं को प्रश्न पत्र हाथ लगते ही सवाल का जवाब देने में तत्परता से जुट गए। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर प्रिंसिपल मोहम्मद जावेद आलम के द्वारा मौसम के बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा हॉल में पानी एवं पंखा की सुविधा दी गई थी। साथ ही परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल मोहम्मद जावेद आलम ने बताया कि चंपारण के छात्र एवं छात्राएं को पढ़ाई करने के लिए चंपारण से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कई सारे कोर्स करा रहे हैं, जैसे DMLT, DMR, CMD, भूमापक अमीन या अमानत एवं ग्रेजुएशन समेत कई अन्य कोर्स भी करा रहा है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रही है। चंपारण से ब्यूरो रिपोर्ट रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत मैनाटांड ब्लॉक के क्षेत्र में उपस्थित हैं। आपको मैं बता दूं, मरजदवा एक जगह है जहां पर परसा गांव है। इसी गांव में एक चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से नाम से एक यहाँ पर कॉलेज है और इसी में मैं आया हूँ। हालांकि मैं आपको यह बता दूँ, किसी भी व्यक्ति की शिक्षा बहुत बड़ी ही संपत्ति होती है। इसी बीच मैं इस इंस्टीट्यूशन के संस्था के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के पास उपस्थित हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम में किस हद तक काम कर रहे हैं और ये कहाँ से शुरू किए हैं और इनका फ्यूचर प्लान क्या है। सर, सबसे सर पहले सर आपका वेब इंडिया न्यूज़ में सर स्वागत है कि आप अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। सर मैं चाहूँगा आप मेरे दर्शकों को सर आप पहले अपना परिचय दें। मैं सबसे पहले वेब इंडिया न्यूज़ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जावेद आलम, डायरेक्टर चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। यह एक ग्रुप है। इस ग्रुप में डिग्री कॉलेज है और पैरामेडिकल कॉलेज है। बहुत सारा हम लोग का फ्यूचर प्लान है इस पर कि हम लोग जो है यहाँ नर्सिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, ये सब हम लोग खोलें यहाँ पर, क्योंकि इस क्षेत्र में सिकटा विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज इस तरह का कोई कॉलेज नहीं है। मैं सर आपको ज़रा रुकना चाहूँगा। सर आप सर युवा कैटेगरी के हैं और भी सारे सेक्टर्स हैं सर, लेकिन एजुकेशन सेक्टर ही क्यों चुने सर, क्या वजह है सर? देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ है। अगर समाज की तरक्की देना है उसके लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आप किसी को 2 वक्त की रोटी दे देंगे उससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप एजुकेशन देते हैं उसकी फ्यूचर और उसके आने वाला जनरेशन में सुधार होगा। समाज की तरक्की के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि किसी को अगर कुछ हेल्प करना है या कुछ अच्छा काम करना है तो एजुकेशन और हेल्थ से बढ़िया कोई काम नहीं है। सर आपकी बातों से मुझे एक स्लोगन याद आया, सेंटेंस याद आया कि 1 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो सर आपके पास सर जो एजुकेशन का सर मास्टर प्लान सर कब से शुरू हुआ सर कि लगा हाँ इस क्षेत्र में हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए? देखिए, जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं MBA किया हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं MBA किया हूँ। MBA करने के बाद मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चालू किया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, और वहाँ से मैं पढ़ा करके बच्चों को छोटे छोटे जगहों पर जॉब देने का मैं काम किया। मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इस एजुकेशन क्षेत्र को चुना और यहाँ हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज, यही सब मेरा काम है, जिससे हमारे से बहुत सारा समाज के लोग जुड़े हुए भी हैं। और मैं लोगों को जो भी
समाज में जो लोग अगर गरीब हैं, यतीम हैं, उसके लिए भी मैं मदद करता हूँ। और ये बहुत आसान तरीका है हमको मदद करना, और इससे हम करके उसके फ्यूचर को भी सुधार सकते हैं। एक दिन किसी को मदद करने से काम नहीं चलता, उसको ऐसा मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए दोबारा किसी के पास मदद के लिए नहीं जाए, वो खुद उस लायक बन जाए। सर और भी सर एक बात याद आई कि सर बेहतर से बेहतर तलाश कर, नदी मिले तो समंदर का तलाश कर, शीशे भी टूट जाते हैं पत्थर के प्रहार से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। सर अगला सर आपसे सर यह है सवाल कि सर फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका सर इस क्षेत्र में सर, खासकर वही राष्ट्र या वही सभ्यता डेवलप है, चाहे आपकी हड़प्पा सभ्यता हो, बेबीलोन हो, मेसोपोटामिया वगैरह वगैरह, सो सभी सर थी डेवलप। सर आज भी सर वही राष्ट्र है डेवलप जिसकी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। जापान, रूस, ब्रिटेन, चाहे जो भी हमारे यूरोपियन सर है कंट्री, सर वहाँ की सर काफ़ी स्थिति है बेटर सर। तो कहीं ना कहीं सर इसका फैक्टर एजुकेशन है। आपका सर फ्यूचर प्लान कहाँ तक है? मैं समाज में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ सुधार करने की। मेरे एक अकेले करने से नहीं होगा, लेकिन कोई तो आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे सुधार किया जा सके। ये बिहार है, हम लोग बिहार में रहते हैं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और हमारे तरह और भी लोग हैं समाज में। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिल करके, इसमें आप लोगों को भी साथ चाहिए, तभी जा कर के सुधार हो सकता है। और मेरे अकेले करने से पूरा सुधार नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तो मैं करूँ। अभी देखिए, मैं ये इस तरह के इलाका में इस तरह का कॉलेज चल रहे हैं। बिल्कुल सर, रूरल की जो लोग काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे सर यहाँ पर लोग हैं। ये इस विधानसभा में डिग्री कॉलेज है ही नहीं। अब सोचिए, यहाँ से कोई बच्चा अगर एडमिशन लेता है बेतिया में और वो गरीब परिवार का है, तो केवल बस का किराया वन साइड से 100 रुपया और आने का 100 रुपया, 200 रुपया उसका किराया चला गया, और उसका पूरा दिन समय गया। एक दिन का उसका, और इस तरह से वो अगर 10 बार कॉलेज जाता है, 100 बार कॉलेज जाता है, तो कितना खर्च हुआ। इसलिए ये जान के भी लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे, बोलते थे नहीं हम इंटर कर लिए, अब मुझे नहीं सक पाएंगे, बहुत पैसा लगता है। उसको कम करने के लिए हम लोगों ने इसी जगह पर कॉलेज खोल दिया। सर आज आपके कॉलेज में आलिम और फाजिल की परीक्षा थी सर, काफ़ी सर शांतिपूर्ण भी थी सर। ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा से यहाँ पर परीक्षा भी दी सर। सर कुछ हम लोग जो भी परीक्षार्थी थे, हम लोगों ने उनसे बात की सर, उनका सर थोड़ी ये थी समस्या थी, तो बोलिए थोड़ा लाइटिंग की, थोड़ा पंखा वगैरह का थोड़ा, इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे यहाँ लाइन का जो फैसिलिटी है, मैं हमेशा जो है यहाँ पर जनरेटर और इन्वर्टर सबका व्यवस्था में रखा हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, जब से बैठे हैं आपको लाइट मिल रही है। अब थोड़ा देर के लिए कट गया, ये तो मैं पूरा सिस्टम को, कहीं भी सिस्टम में थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ लाइट कटा। अब थोड़ा जनरेटर दूर है, वहाँ जाने में 10 मिनट टाइम लग गया, उतना ही देर में लाइट आ जाती है। तो ये सब फैसिलिटी मैं दिया, और पानी पिलाने के लिए कंटिन्यू क्लास में। हाँ सर, ये तो सर आप काबिले तारीफ हैं कि पानी के लिए मतलब कई लोग आप चयन किए थे। हम पानी के लिए, आदमी मेरा बोतल और पानी ठंडा ले करके घूम रहा था पूरे क्लास में, क्योंकि हीट वेव है। दूसरा चीज़ ठंडे पानी, दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम के पीरियड में एम्बुलेंस लगाकर, गवर्नमेंट से मैंने एम्बुलेंस लिया था कि किसी का हीट वेव चल रहा था, अभी किसी का कोई तबीयत खराब हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना। तो गवर्नमेंट से विद्यालय में नहीं होता सर जो आप यहाँ पर फैसिलिटी दिए हैं? नहीं, तो ये गवर्नमेंट में होता है, तो हम भी अंदर नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं सर हम लोग देखा है, लेकिन आप सर की ये सर काफ़ी सर। देखिए सर, हम लोग प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं ताकि लोग हमसे जुड़े और आए हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग अच्छा काम करते हैं। चलिए सर, आप सर अपना प्रीशियस सर दिए समय, और सर जो भी मैं चाहूँगा आप इसके फ्यूचर भविष्य मुस्तकबिल के लिए सर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, खासकर इसमें सर आप तब्दीलियाँ लाइए, चाहे सर कोई भी हो सेक्टर, चाहे मैनेजमेंट से या यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो भी हो, और तब्दीलियाँ सर लाइए, और इसको आप एक आगे लेकर जाइए उस सूरज की तरह, जो बहुत तो है दूर लेकिन रोशनी सबको देता है और फ़ायदे होते हैं सबसे। सर लास्टली सर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आए, आज हमारी पहली आपसे हमारी मुलाकात है आपके चैनल से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत छोटा से स्टार्ट किए यहाँ पर, आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा, और इसको और डेवलप करने की हम लोग कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और समाज के जो भी लोग नहीं पढ़ना चाह रहा है, जैसे कोई बच्चा गरीब है, पढ़ाई छोड़ दिया, उसको मैं ITI कोर्स करा करके उसको मैं जॉब पे लगवाऊंगा। जो मोदी जी का है स्किल इंडिया, उसका पूरा काम मैं करने की तैयारी में हूँ यहाँ पर, कि जो भी गरीब यतीम बच्चे हैं और उनको पैसा ज़्यादा नहीं है, उनको पढ़ा करके नौकरी देना, ये सब मेरा काम रहेगा। जावेद सर थे ये, और मैं चाहूँगा इनसे
जो भी इस तरह की व्यक्ति या छात्र मिले जो असहाय मिले, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हों, आप ओपनली फुल्ली सपोर्ट कीजिए और इसमें सर काफ़ी इसमें आप तब्दीली लाइए। इस जो भी आपके सर है ये आपका इंस्टीट्यूशन सर। लास्टली सर आपसे सर एक है प्रश्न और सर, चलते चलते आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन का एडमिशन चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो डर के एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे उनका नाम पड़ता है। हमारे यहाँ कोई भी आदमी अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने आएंगे, वो वापस मैं नहीं जाने दूंगा। हर हाल में मैं उनका एडमिशन करूंगा यहाँ पर। ये मेरा मैसेज है, क्योंकि जो भी करंट चल रहा है। अब फ्यूचर का दिखाने वाला मैसेज मैं क्या बोलूँ कि मैं ऐसे करूँगा, जो अभी चल रहा है। अभी कोई भी बच्चा अगर आप भेज के देखिए, उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ आएगा, मैं उसका स्पॉट में या उसको ऑनलाइन करके मैं एडमिशन लूँगा उसको। अगर वो गरीब है, यतीम है, अगर आप रिकमेंड करते हैं तो मैं उसको कुछ अपने खर्च दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। चलिए सर, और सलाम है सर आपका ये मेहनत और जज्बा का सर कि सर आप आगे जाएँ और सर आप आगे स्वयं ही ना जाएँ, पूरी संस्था को लेकर जाएँ। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, वेस्ट चंपारण, बेतिया।